नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। बात उस समय की है जब श्री कृष्ण जी का जन्म नहीं हुआ था। कंस ने जब अपनी मौत की आकाशवाणी सुनी तो अपने पिता राजा उग्रसेन को बंदी बना लिया और खुद राजा बन बैठा। अक्रूर जी उन्हीं के दरबार में मंत्री पद पर आसीन थे। रिश्ते में अक्रूर जी वासुदेव जी के भाई थे। इस नाते से वे कृष्ण जी के काका थे। इतना ही नहीं, अक्रूर जी को कृष्ण जी अपना गुरु भी मानते थे। जब कंस ने नारद मुनि के मुंह से सुना कि कृष्ण वृंदावन में रह रहे हैं तो उन्हें मारने के विचार से कंस ने अक्रूर जी को अपने पास बुलाया और उसने अक्रूर जी के हाथ में निमंत्रण पत्र भेजकर कृष्ण जी और उनके बड़े भाई बलराम जी को फिर मथुरा बुलाया। अक्रूर जी ने वृंदावन पहुंचकर श्री कृष्ण जी को अपना परिचय दिया और कंस के द्वारा दिए जाने वाले अत्याचारों के बारे में भी बताया। साथ ही आकाशवाणी के बारे में भी कृष्ण जी को बताया और यह भी बताया कि उन्हीं के हाथों कंस का वध होगा। अक्रूर जी की बात सुनकर कृष्ण जी और बलराम जी उनके साथ कंस के उत्सव में शामिल होने के लिए चले गए। रास्ते में अक्रूर जी ने कृष्ण और बलराम को कंस के बारे में और युद्ध कला के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी। इस वजह से कृष्ण जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। मथुरा पहुंचने के बाद श्री कृष्ण जी ने कंस को फिर मार गिराया और मथुरा के सिंहासन पर वापस राजा उग्रसेन को बिठा दिया और अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज दिया। कुछ समय बाद कृष्ण ने अपनी द्वारिका नगरी की स्थापना की। वहां पर अक्रूर जी फिर पांडवों का संदेश लेकर आए कि कौरवों के साथ युद्ध में उन्हें आपकी सहायता चाहिए, यानी कृष्ण जी की सहायता चाहिए। इस पर कृष्ण जी ने पांडवों को साथ दिया जिससे वो महाभारत का युद्ध फिर जीत सके। ऐसा कहा जाता है कि अक्रूर जी के पास एक सैमंतक नामक मणि थी। वह मणि जिसके पास रहती थी वहां पर कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, कभी भी भूखमरी नहीं होती थी। महाभारत के युद्ध के समय अक्रूर जी श्री कृष्ण जी के साथ द्वारिका आ गए थे। जब तक अक्रूर जी द्वारिका में रहे तब तक वहां खेतों में अच्छी फसल होती रही और कोई अन्न की कमी नहीं हुई। लेकिन उनके जाते ही वहां अकाल पड़ गया। इसके बाद श्री कृष्ण जी के आग्रह पर अक्रूर जी वापस द्वारिका आए और नगरवासियों के सामने सैमंतक मणि दिखाई, जिसके बाद कृष्ण जी पर लगा सैमंतक मणि की चोरी का आरोप गलत साबित हुआ। ऐसा भी बताया जाता है कि इसके कुछ समय के बाद ही अक्रूर जी ब्रह्म तत्व में लीन हो गए। तो दोस्तों, ये थी अक्रूर जी और कृष्ण जी की कहानी। उनके सूझबूझ से कृष्ण का वध हुआ और पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय मिली थी। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से मेरा उत्साह बढ़ता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।